नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल राउंडर कोर्स पर। आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि फोकस करेगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे। आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू इजीली सीख जाते हैं, परंतु मुश्किल कहाँ आती है ट्री और ग्राफ में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझना पड़ता है। तो चिंता मत करिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपके। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है और ये ईवीएल ट्री क्या होता है, ये सब सारे अप्रोचेस भी, लाइक इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो बाकी एल्गोरिदम्स है, सब सिखाऊंगा आपको। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइनरी ट्री सीखते वक्त ना सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है, हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री, कि एक बाइनरी ट्री का हाइट कैसे निकालें। तो दोस्तों ये हमारा ट्री है। तो आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, बताइए कि ये एक बाइनरी ट्री है कि बाइनरी सर्च ट्री है। अगर आप बिगनर्स हो तो बता दूं, ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में ना ये जो नंबर्स है ना आपको दिख रहे हैं, ये रैंडमली कहीं भी होते हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं रहता है। जैसे 3 है, 3 के लेफ्ट में देखिए 5 उससे बड़ा है, 3 के राइट में 9 उससे बड़ा है। अभी 9 देखिए, 9 के लेफ्ट में 7 उससे छोटा है, 9 के राइट में 8 उससे छोटा है। तो कोई भी ऑर्डर रहता है, लेकिन अगर यही एक बाइनरी सर्च ट्री रहता है ना, तो ऑर्डर कुछ इस तरह होता। अभी आप देखिए 5, 5 के लेफ्ट में 3 उससे छोटा है, लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा रहेगा, राइट साइड में हमेशा बड़ा। 5 के राइट में 8 बड़ा है, 8 के लेफ्ट में 6 छोटा है, 8 के राइट में 9 बड़ा है। ये बाइनरी सर्च ट्री है। बेसिकली ना कोई भी बाइनरी सर्च ट्री ना बाइनरी ट्री होता है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर दिखता है। हाँ, तो अगर मैं आपको कहूँ इसकी हाइट निकालना, तो आप क्या सोचेंगे, हाइट कहाँ से निकाला जाता है? कंटिन्यूअसली सबसे लंबा नोड वही हमारा हाइट होता है। जैसे सबसे कंटिन्यूअसली सबसे लंबा नोड कौन सा है, सबसे लंबा वे, तो आप देख सकते हैं 5, 8, 6, 7, ये हमारी हाइट होगी, क्योंकि यही सबसे कंटिन्यूअसली सबसे लंबा नोड है। कंटिन्यूअस नोड आप कह सकते हैं, सबसे लंबा यही है। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। मैं हमेशा मल्टीपल अप्रोचेस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड में ये देखिए बाइनरी सर्च ट्री है। ये हमारा कोड बहुत बेसिक सा कोड है, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो रूट है 5, इसे हम चेक करें क्या ये नल तो नहीं है ना। आप देख सकते हैं ये नल नहीं है। तो एल्स पार्ट पे आएंगे। यहाँ से जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो 2 वेरिएबल बना है, बेसिकली हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं। ये हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है ना, अब हर जगह देखिए रिकर्जन से यूज़ होता है। भविष्य में आप डायमीटर ऑफ ए ट्री भी सॉल्व करेंगे ना, उसमें भी हाइट का यूज़ होता है। तो यूजुअली सब रिकर्जन ही यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को याद रखिएगा हमेशा। तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या है, हाइट मतलब रिकर्जन रूट लेफ्ट। तो यहाँ पे ना बेसिकली 3 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 3 कहाँ पे आता है, बता दो बिहाइंड द सीन रिकर्जन काम कैसे करता है। तो ये 3 कहाँ पे आएगा, बेसिकली फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और 3 हमारा रूट बन जाएगा फिर से। ये कुछ इस तरह फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा रूट नल तो नहीं है ना, देख सकते हैं रूट नल नहीं है। तो यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट नल है। तो अभी नल, ये जो नल है ना, ये हमारा रूट बन जाएगा, क्योंकि नल यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इसके अंदर हमने नल पास किया है, तो नल यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम चेक करते हैं क्या ये रूट हमारा नल है, जी हाँ ये नल है। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करते हैं, जीरो। इसलिए मैंने ना हर नल नल के लेफ्ट में जीरो लिखा है, क्योंकि वो जीरो रिटर्न करने वाला है। तो जब ये नल जीरो रिटर्न करेगा तो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। जब ये हमारा 3 रूट था ना, तब आ जाएगा। बेसिकली कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये ब्लू कलर का इसलिए मार्क किया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस बार हम पास नहीं कर रहे बल्कि रिटर्न आ रहा है ब्लू कलर का। ऑरेंज मतलब पास होता है। तो इस बार हम राइट में जाएंगे, लेफ्ट हो गया, अब राइट में आएंगे। तो राइट हमारा इस बार रूट है। तो अब फिर से यहाँ से जीरो रिटर्न होगा। तो ये जीरो रिटर्न कहाँ पे होगा, ये 3 को रिटर्न करेगा जीरो। तो आप देख सकते हैं कि 3 में लेफ्ट और राइट दोनों जीरो आ रहा है, दोनों रिटर्न जीरो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स, ये फंक्शन आपको आई होप याद होगा, पता ही होगा। लेफ्ट और राइट में से जो भी बड़ा होगा ना, बस +1 कर देना। अब दोनों ही जीरो है, +1 करेंगे तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से +1 रिटर्न कर रहे हैं। +1 किसको रिटर्न कर रहे हो, 5 को। तो बेसिकली जो 1 है ना, हम 5 को रिटर्न करते हैं, कुछ इस तरह से। लेफ्ट में 3 था, आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट में लिख भी रहा हूँ कि कौन सी नोट पे क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो अब राइट में जाएंगे 5 के, जो कि 8 है।
अब 8 यहाँ पे फिर से पास होगा हाइट में, नल नहीं है, एल्स में आएँगे, इसके लेफ्ट साइड में जाएँगे जो कि 6 है। अभी 6 हमारा रूट है। अब यहाँ कॉमन में देख सकते हैं, अभी 6 का लेफ्ट आप देख सकते हैं, 6 का लेफ्ट 0 है, तो सिंपली नल मतलब नल है, तो सिंपली 0 रिटर्न करेगा। अब राइट में जाएँगे, राइट 7 है, जो कि अब रूट बन जाएगा। तो अब 7 में लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो ये सिंपली 0 रिटर्न कर रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे। अब ये दोनों 0 रिटर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे math.max में 0,0 0 ही है, 0 + 1, तो मैं +1 रिटर्न करेंगे, किसको? 6 को रिटर्न करेंगे हम +1। तो अब यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट से 0, राइट से 1। अब इसमें ना मैक्स क्या है? 0 और 1 में 1 है मैक्स, तो 1 + 1 बेसिकली 2 होता है, तो 2 किसको रिटर्न करना है? 2 8 को रिटर्न करेगा। यहाँ से 2 रिटर्न होता है 8 को। अब 8 के लेफ्ट साइड से 2 आया, अभी हम राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में क्या है? 9, तभी 9 है, मैं ऑलरेडी 1 लिख दिया क्योंकि अभी टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे जाने में। आपको ऑलरेडी पता है 0 0 है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। तो 8 के लेफ्ट से 2 और राइट से 1, दोनों में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो ये 2 + 1 करेंगे हम। 2 + 1 सिंपली 3 होता है, तो 3 5 को रिटर्न होगा। अभी 5 के लेफ्ट से 1 आ रहा है और राइट से 3 आ रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो 3 + 1 इस मेथड से, तो क्या रिटर्न होगा? 4 रिटर्न होगा। तो इसकी हाइट क्या है? 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। आई होप आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली वो क्या रहा है यहाँ पे। ये सबसे इजिएस्ट वे है गाइस हाइट फाइंड आउट करने के लिए। एक सेकेंड वे भी है जिसको रिकर्जन में थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। पहले बता तो रिकर्जन बहुत काम का, आप सीख लीजिए। अगर आपको थोड़ी अभी डिफिकल्टी हो रही है ना, तो आपके लिए सेकंड मेथड है। आपको सेकंड मेथड दिखाता हूँ। सेकंड मेथड में बेसिकली हम एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्यों डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। ये हमारा कोड थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली। अगर आप रिकर्जन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोड थोड़ा बड़ा ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम अपना क्यून डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर क्या करना है? क्यून के अंदर रूट को ऐड करना है। रूट क्या है? रूट ऑब्वियसली हमारा 5, तो हमने 5 को ऐड कर दिया। फिर क्या है? इंट हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। फिर हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। कब तक चलना चाहिए? जब तक हमारा क्यून एम्प्टी ना हो। अभी क्यून एम्प्टी नहीं, इसमें एक 5 है, तो ये कंडीशन पास हो जाएगी। फिर एक साइज नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे और जिसमें हम साइज स्टोर करेंगे क्यून का। ऑब्वियसली क्यून की साइज क्या है? 1 इज अभी, तो साइज में हमने 1 स्टोर कर दिया है। फिर एक फॉर लूप, व्हाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइएगा आप लास्ट में। तो ये फॉर लूप कब तक चलना चाहिए? जितना बड़ा साइज है। साइज क्या है? अभी 1 है, तो इनिशियली 0 से शुरू होगा, 1 तक चलना चाहिए, मतलब ये एक ही बार आइटरेट होगा। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नल है। तो आशा करता हूँ आपको पता होगा कि क्वीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी वैल्यू पहले जाते हैं ना वही पहले आएगी। तो ये फर्स्ट आइटरेशन इसका पूरा हो गया है। तो फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आप देख सकते हैं ये 1 हो जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना फॉर लूप की, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या करना है हमें लास्ट में? हाइट को प्लस प्लस, मतलब ये जो हाइट है जो 0 है अभी, उसको 1 कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में व्हाइल लूप के फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा क्वीन एम्प्टी, आप देख सकते हैं एम्प्टी नहीं है। फिर से साइज इसका कैलकुलेट करेंगे। क्वीन में 2 एलिमेंट है, तो इसका साइज 2 है। फिर फॉर लूप चलेगा कब तक? 0 से लेके 2 तक। फिर से हम टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे। टेम्परेरी नोड में ना बेसिकली इस जो फर्स्ट नोड मतलब 3 सबसे पहले डाला था ना, तो 3 यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 का लेफ्ट क्या है? नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका राइट क्या है? वो भी नल है, तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से हम इस फॉर लूप का नेक्स्ट आइटरेशन में आएंगे। अभी आया हमारा 1 है, तो इस बार हम क्या रिमूव करेंगे? 8 को रिमूव करेंगे। फिर चेक करेंगे 8 का लेफ्ट में क्या है? क्या नल है? जी नहीं, नल नहीं है, तो कंडीशन पास हो जाएगी। और बेसिकली इसका लेफ्ट जो 6 है हम पुश कर देंगे क्वीन में। फिर इसका राइट चेक करेंगे, वो भी नल नहीं है, तो बेसिकली ये भी पुश कर देंगे क्वीन में, कुछ इस तरह। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में अभी क्वीन हमारा 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमारा ये फॉर लूप से बाहर आके फिर हमारा हाइट प्लस प्लस, यानी अब ये 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन व्हाइल लूप में हम चेक करेंगे कि हमारा व्हाइल लूप एम्प्टी है। जी नहीं। फिर इसका साइज कैलकुलेट करते हैं जो कि 2 है।
तो साइज़ में 2 आ गया। फिर फॉर लूप कब तक 0 से 2 तक चलेगा। फिर टेम्परेरी नोड में क्या फर्स्ट कौन सा गया 6 गया था ना, तो 6 निकल के टेम्प में स्टोर हो जाएगा। फिर 6 का लेफ्ट नल है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट 7 है, नल नहीं है, तो बेसिकली हम 7 को पुश कर देंगे यहाँ पे क्वीन में। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में फॉर लूप के आई हमारा 1 हो चुका है, तो आप देख सकते हैं टेम्प में क्या आएगा इस बार 9 आएगा इस बार। तो 9 का लेफ्ट नल है, राइट भी नल है, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई हमारा 2 हो चुका है जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉर लूप से बाहर आके हाइट प्लस प्लस यानी अब हाइट 3 हो जाएगी। फिर ये वाइल लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है चेक करना है क्या क्यों हमारा एम्प्टी है, जी नहीं। साइज क्या है 1 है इसका साइज इस बार। फिर से फॉर लूप क्रिएट करो, कब तक चलेगा 0 से 1 तक फॉर लूप चलेगा। फिर टेम्प में क्या डालना है एक ही एलिमेंट है क्यून में तो वही निकल के आ जाएगा टेम्प में। फिर उसका चेक करो उसका लेफ्ट क्या है नल है, तो कंडीशन फॉल्स। उसका राइट क्या है वो भी नल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। तो फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई हमारा 1 है लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसकी लिमिट तक पहुंच गई है। फिर फॉर लूप से बाहर आके हाइट प्लस प्लस 4 हो गया है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्वीन हमारा एम्प्टी हो चुका है जो कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली इस वाइल लूप से बाहर आके हम क्या रिटर्न करेंगे हाइट रिटर्न कर देंगे जो कि 4 है। आई होप ये क्वीन वाला मेथड आपको इजी पड़ा होगा, भले ही थोड़ा लंबा रिकर्जन से पर इजी पड़ा होगा। जिन्हें रिकर्जन डिफिकल्ट पड़ता है उनके लिए इजी मेथड है, पर मैं अभी भी कहता हूँ गाइस उस रिकर्जन मेथड को याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे मतलब ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप बार बार इतना बड़ा कोड लिखते बैठे नहीं रह सकते। वो रिकर्जन वाला कोड ज़्यादा इजी पड़ेगा। आशा करता हूँ ये मेथड आपको समझा होगा। लेकिन ना इस मेथड में ना 2 वाइल लूप हम यूज़ मतलब एक वाइल लूप एक फॉर लूप यूज़ करते हैं एक के अंदर एक, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अच्छा नहीं होता। इसी को रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड मेथड है, ये भी आइटरेटिव भी है, पूरा सेकंड अप्रोच जैसे ही है गाइस, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। आप देख सकते हैं हाइट वेरिएबल क्रिएट किया जो इनिशियली 0 होगा, क्वीन डेटा स्ट्रक्चर, फिर हम रूट भी ऐड करते हैं, पर रूट के साथ साथ हम बाद में नल भी ऐड करते हैं कुछ इस तरह। आई होप आप समझेंगे। लिटरली बता रहा हूँ सच में कि थर्ड मेथड ना पूरा क्रिएट करने के बाद मुझे फिर से वापस क्रिएट करना पड़ा क्योंकि मैं बार बार ये नल भूल जा रहा था, उसकी वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो 3 स्टेप समझ गए रहेंगे। फिर एक वाइल लूप, इस वाइल लूप में आप देखिए फॉर लूप यूज नहीं होता है, बस इफ एल्स की कंडीशन यूज होती है और यहाँ पे खिचड़ी पकती है, तो ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं हमारा वाइल लूप एम्प्टी नहीं है, तो इस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। फिर टैप में क्या पोल फर्स्ट एलिमेंट कौन सा गया था 5, तो 5 यहाँ से निकल के टैप में स्टोर कर देंगे हम। फिर क्या चेक करेंगे क्या हमारा टैम्प नल नहीं है ना, आप देख सकते हैं टैम्प नल नहीं है क्योंकि 5 है। अगर नल रहता तो हम हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए टेम्प अगर नल नहीं है तो इस कंडीशन में आएंगे। फिर क्या चेक करेंगे क्या टेम्प का लेफ्ट नल नहीं है ना, जी नहीं, टेम्प का लेफ्ट नल नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे उस लेफ्ट को ना ऐड कर देंगे। 3 को ऐड कर दिया हमने। फिर हम चेक करेंगे ये जो टेम्प है इसका राइट ये भी नल नहीं है, तो 8 को भी हमने ऐड कर दिया है। फिर इस कंडीशन से बाहर निकल के नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से हम चेक करेंगे कि क्या वाइल लूप हमारा मतलब सॉरी क्यों हमारा एम्प्टी नहीं है ना, आप देख सकते हैं क्यों एम्प्टी नहीं है। टैब में क्या लेंगे फर्स्ट एलिमेंट कौन सी गई थी इसमें नल, तभी नल यहाँ से निकल के टैब में स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे कि हमारा टैब नल है, जी हाँ बिल्कुल टैब नल है, तो क्या करना है हाइट को इंक्रीज कर देना है 1 से। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है टैब नल नहीं होना चाहिए पर टैब हमारा नल है, तो कंडीशन फेल्स हो जाएगी। फिर एल्स इफ में क्या क्यों हमारा एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, तो कंडीशन पास हो जाएगी। फिर क्या करना है क्यों इनके अंदर नल ऐड कर देना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में यही है कि यहाँ पे ना हमें नल ऐड करना पड़ता है, यही थोड़ा लॉजिक थोड़ा सा अलग है सेकंड मेथड से। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से चेक करो क्या क्यों हमारा एम्प्टी है, जी नहीं, तो कंडीशन पास। टैप में क्या आ जाएगा इस बार 3 आ जाएगा यहाँ से निकल के। क्या 3 नल है, जी नहीं 3 नल नहीं है, तो 3 का लेफ्ट में हम चेक करेंगे 3 के लेफ्ट में क्या है नल है, कंडीशन फॉल्स। राइट में ये भी नल है, तो कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ से इफ से निकल के मतलब इफ तो खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर हम चले गए, एल्स में जाएंगे नहीं हम। तो अभी नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से हम चेक करें क्या क्या हमारा एम्प्टी है, जी नहीं। टेम्प में क्या जाएगा 8, 8 के क्या 8 हमारा नल है, जी नहीं, तो 8 के लेफ्ट में क्या है 8 के लेफ्ट में 6 है, आप देख सकते हैं, तो इस बार 6 को हम पुश कर देंगे क्यून में। 8 के राइट में क्या है 9, 9 को भी पुश कर देंगे हम क्यून में।
फिर नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से चेक करते हैं क्या क्यों हमारा एम्प्टी है, जी नहीं। पोल में क्या आएगा, नल, मतलब टेम्प में नल आ गया है। क्या टेम्प हमारा नल है, जी हाँ, तो हाइट इंक्रीज हो जाएगा। जब भी हम हाइट से मतलब नल से मुलाकात करेंगे तो हाइट इंक्रीज कर देना है। सेकेंड कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी ऑब्वियसली, तो इसके एल्स पार्ट में आएंगे, क्यों हमारा एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है तो नल को ऐड कर देना है। नेक्स्ट आइटरेशन फिर से हम चेक करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, देखते रहिएगा। वही सेम प्रोसेस 6 पर आएगा, 6 का लेफ्ट, मतलब 6 नल नहीं है, 6 के लेफ्ट क्या है, नल है ये, तो कुछ ये फॉल्स जाएगा कंडीशन। 6 का राइट क्या है, 7, तो कंडीशन पास हो जाएगा, हम 7 को पुश कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से चेक करते हैं कि हमारा एम्प्टी नहीं है। फिर टेम्प में क्या आएगा, ये 9 निकल के टेम्प में आ जाएगा। 9 नल नहीं होता तो फॉल्स। 9 का लेफ्ट, अब देख सकते हैं 9 का लेफ्ट नल है, 9 का राइट भी नल है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में ये जो नल है ये टेम्प में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली टेम्प नल है तो हाइट इंक्रीज हो जाएगा। फिर इफ की कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। एल्स इफ में क्यों हमारा एम्प्टी नहीं है तो नल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में 7 हमारा टेम्प हो जाएगा, टेम्प नल है नहीं। फिर 7 का लेफ्ट क्या है, 7 का लेफ्ट नल है, तो कंडीशन फॉल्स। 7 का राइट नल है तो भी कंडीशन फॉल्स। तो नेक्स्ट आइटरेशन में टेम्प हमारा नल हो गया, टेम्प हमारा नल है तो हाइट इंक्रीज कर रहा है। फिर इफ की कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी, एल्स इफ में जाएंगे, क्यों हमारा एम्प्टी है, जी हाँ क्यों हमारा एम्प्टी है, तो इस बार ये एल्स इफ भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन में ऑब्वियसली क्यों हमारा एम्प्टी है तो पूरा वाइल लूप भी फॉल्स हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या रिटर्न करना है, ये हाइट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। आशा करता हूँ कि तीनों मेथड आपको अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ ज्ञान मिला होगा, समझा होगा, तो लाइक कर देना। ऐसे ही अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।